इजरायल पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति। एक और खबर आपको बता दें, जेडी वेंस ने कहा बेरूत में निर्दोषों की हत्या मंजूर नहीं। डील पर मुहर लगने वाली है तभी बमबारी क्यों, ये वेंस कह रहे हैं। बेरूत में आम लोगों को निशाना बनाया गया। जेडी वेंस का कड़ा रुख, जिनका हिजबुल्लाह से लेना देना नहीं वो भी मारे जाते हैं। तो देखिए, अमेरिका का अब सख्त रुख दिखाई दे रहा है। जो हमले हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हैं, लेबनान में किए जा रहे हैं, और अब जेडी वेंस ने ये जो बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के बदलते हुए स्टैंड को दिखाता है इस पूरे मामले में। और ऐसा अमेरिका या कह लीजिए कि ट्रंप गवर्नमेंट को आभास हो चुका है कि लेबनान फ्रंट पर उनके लिए नई मुश्किल आने वाली है। जिस तरीके की पीस डील वो सोच रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा लेबनान फ्रंट है, जहां पर इजराइल रुक नहीं रहा है। देखिए, डील के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कैसे, क्या हुआ? नेतन्याहू को जेडी वेंस की धमकी सामने आई है। क्या कह रहे हैं वो? इजराइल टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता अपनाए। दूसरा ये कि यूएस हथियारों और पैसे से इजराइल की रक्षा की जाती है। ट्रंप को इजराइल का दुश्मन समझना सबसे बड़ी भूल। अगर मैं इजराइल में होता तो अमेरिका से दुश्मनी नहीं करता। ट्रंप के अलावा बेहद कम लोग जिनकी इजराइल से सहानुभूति है। इजराइल आत्मरक्षा करे, लेकिन शांति प्रक्रिया का भी सम्मान हो। जब डील पर मुहर लगने वाली थी तभी बेरूत पर हमले हो गए। हमले में वो लोग मारे गए जिनका हिजबुल्लाह से लेना देना नहीं। लेबनान में निर्दोषों की हत्या करना अमेरिका को मंजूर नहीं। उम्मीद है हिजबुल्लाह और इजराइल हमले नहीं करेंगे। वेंस की धमकी के मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है? इजराइल ना भूले कि अमेरिकी मदद पर इजराइल का वजूद है। ट्रंप प्रशासन का विरोध करने पर अमेरिका से मदद बंद हो सकती है। इजराइल कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे डील संकट में आए। लेबनान पर कोई भी फैसला बिना वॉशिंगटन की मंजूरी के ना हो। तो आप देखिए, ये सारी स्थितियां नजर आ रही हैं। और अब बात कुल मिलाकर संदीप त्रिपाठी जी, यही है कि अमेरिका फंस चुका है। जिस तरीके से प्रॉक्सीज को लेकर कोई स्टैंड नहीं ले पाया अमेरिका, कोई बात नहीं कर पाया, डील में उसको मेंशन नहीं किया गया ठीक तरीके से, और तब यह उम्मीद की जा रही है कि लेबनान बॉर्डर जो है वो शांत हो जाए। आज अमेरिका निर्दोष लोगों के मारे जाने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका खुद जब हमले करता है तो क्या इस बात का ध्यान रखता है कि वो हमले कर रहा है तो चाहे वो तेहरान हो, वो चाहे दूसरी जगहों पर हो, वहां पर मासूम लोग मारे नहीं जाते हैं? क्या ट्रंप सरकार एक बड़ी राजनीतिक मुसीबत में फंसने वाले हैं अगर वो इजराइल से कट ऑफ करते हैं? क्योंकि दुनिया जानती है कि इजराइल की लॉबी अमेरिका में कितनी मजबूत है और क्या कर सकती है। देखिए, थोड़ा वक्त दीजिएगा। बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल आपने किया है। रीगन को कोट करते हुए अभी 2 दिन पहले रीगन को कोट किया था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। दैट मीन्स जो अमेरिका के इतिहास को लोग जानते हैं वो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है जो इस समय ट्रंप कर रहे हैं। जून 1919 में ये उसी वर्साय की जगह में जहां पर ट्रंप ने अभी डील पर साइन किया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक ऐसी साइन हुआ था जिसे कहा जाता था कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और वहीं के बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और हिटलर का जन्म होता है। ये कुछ तस्वीर कुछ वैसे ही दिखती है। तस्वीर ये है कि ये डिक्टेटेड पीस है। ये डिक्टेटेड पीस उसी तरह है जिस प्रकार से जर्मनी को लग रहा था कि ये ह्यूमिलेशन है, ये उसी तरीके से आज इजराइल को लग रहा है कि ये डिक्टेटेड पीस है। लेबनान को लग रहा है ये डिक्टेटेड पीस है। ईरान और इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये दोनों आज एक सेम पेज पर है और लेबनान और इजराइल दोनों सेम पेज पर है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो 4 बड़े धड़े हैं जो पूरे वॉर में शामिल थे, तो 2 पक्ष तो एक्सक्लूड हो गए हैं और वो आपस में लड़ भी रहे हैं। तो आखिर शांति, ये डील किस बात की? तो यदि डील में कोई परमानेंसी नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है और सारे स्टेक होल्डर शामिल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर ट्रंप ने किया है और दिखाया है कि देखिए वर्साय के उस कमरे में मैंने साइन किया जहां से वुड्रो विल्सन ने साइन किया था, तो ये इतिहास का पन्ना नहीं साबित होगा। ये बहुत क्षणिक कह सकते हैं डील है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ना तो कोई क्लियरिटी है। और इसीलिए जेडी वेंस जब कहते हैं इजराइल को, नेतन्याहू को कि आपको बात मानना पड़ेगा, तो नेतन्याहू को भी बहुत अजीब इजरायली जनता को समझाना पड़ेगा। ट्रंप कहते हैं कि इजराइल कुछ नहीं है अमेरिका के बिना, और दूसरी तरफ उनका राजदूत
वहां तेल अवीव में बैठ के कहता है कि बिना इजराइल के अमेरिका दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता। ये चक्कर क्या है? ये कैसी सरकार है जिसमें डिप्लोमेट्स उसकी कुछ और भाषा बोल रहे हैं, वहां बैठे जेडी वेंस कुछ और भाषा बोल रहे हैं और इसके पहले कुशनर और दूसरे लोग कुछ और भाषा बोल रहे थे। ये डाइवोर्स है, इसी को तो इनकन्वीनियंस ऑफ मैरिज कहते हैं कि जब आप दूसरे की सत्ता के सारे पावर के सहारे लड़ते हैं तो आपका हश्र ही होगा, जो यूक्रेन का हश्र कुछ दिन पहले ट्रंप ने किया था। तो जब ये इजराइल को समझना पड़ेगा कि अमेरिका का इतिहास क्या है, वो कभी भी आपको छोड़ सकता है, जैसे कि अपने पार्टनर को हमेशा छोड़ता आया। तो मुझे नहीं लगता ये कोई आश्चर्य नहीं है, जिसको इतिहास की जानकारी है